उत्तर प्रदेश में माफियाओं की कब्जा की हुई जमीन अब गरीब लोगों के काम आने लगी है। माफिया अतीक अहमद सालों तक प्रयागराज की जिस जमीन पर कब्जा किया हुआ बैठा था, शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसी जमीन पर बने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों की चाबी उन मकान मालिकों को सौंप दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद वो फ्लैट्स भी देखे जो कि इन लोगों के लिए बनाए गए थे। इससे पहले वो लाभार्थियों के बच्चों से भी मिले और अपनी ओर से उन्हें चॉकलेट और बिस्किट भी दिया। ये क्या मौका था? ये मौका था प्रयागराज में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को इन मकानों की चाबी सौंपने का सरकारी कार्यक्रम था। इस मौके पर चाबी सौंपने के बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन के लिए मंच पर आए तो उन्होंने कहा कि साल 2017 से पहले इस राज्य में यानी कि उत्तर प्रदेश में कोई भी माफिया किसी भी गरीब व्यापारी और यहां तक कि सरकारी संस्थानों की जमीन पर भी कब्जा कर लेता था। उस वक्त गरीब केवल असहाय होकर अपनी जमीन को कब्जा होते हुए देखता रहता था। अब हम उसी जमीन पर गरीबों के लिए घर बना रहे हैं। ये जमीन माफियाओं से मुक्त की गई है और ये माफियाओं से मुक्ति, माफियाओं से जमीन का कब्जा हट जाना एक बड़ी उपलब्धि है। प्रयागराज में जिस जमीन पर ये घर बने हैं वो अतीक अहमद के कब्जे में थे। आपको बता दें कि 26 दिसंबर साल 2021 को प्रयागराज में इस जमीन को, जहां पर अब ये प्रधानमंत्री आवास बन गए, उसको कब्जे से मुक्त करवाया गया था और इस पर प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट्स को बनाने की शुरुआत की गई थी। ऐसे 76 फ्लैट्स बनकर तैयार हुए और इनकी चाबी ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके मालिकों को यानी कि योजना के लाभार्थियों को सौंप दी है। इन लाभार्थियों के लिए बने ये फ्लैट उन लाभार्थियों को यानी कि मकान मालिकों को 3.5 लाख रुपए की कीमत के पड़े हैं। इस फ्लैट में 2 कमरे, 1 रसोई और शौचालय की सुविधा है और बाजार में इनकी कीमत 6 लाख रुपए है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी कि पीडीए ने इन फ्लैट्स को लोगों को देने के लिए लॉटरी निकाली थी, जिसके बाद यह तय हो सका कि ये फ्लैट आखिरकार किसको मिलेंगे। सरकारी जमीन पर जो कि कुछ महीनों पहले तक अतीक अहमद जैसे माफिया के कब्जे में थी, वहां पर बनने वाले इन फ्लैट्स को पाने के लिए कुल 6030 आवेदन प्रयागराज विकास प्राधिकरण को मिले थे। इन सारे आवेदनों की जांच की गई और उसके बाद 1590 लोगों को ही लॉटरी में भाग लेने के लिए उपयुक्त पाया गया। उसके बाद जब लॉटरी निकाली गई तो 76 लोगों के हिस्से में ये सस्ते मकान आए। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में कब्जे से मुक्त कराई गई सरकारी जमीनों पर इसी तरीके से आवास योजना बनाकर गरीबों को घर मुहैया कराने की योजना बनाई है। प्रयागराज में अतीक अहमद की कब्जाई हुई जमीन पर गरीबों को मकान मिलने के बाद कई सारे लाभार्थियों ने भी खुशी जताई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की सरकार का खूब आभार जताया। ढेर सारे वीडियो ऐसे सामने आए हैं जहां पर जो ये लाभार्थी हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दे रहे हैं और वो ये भी बता रहे हैं कि जिस तरीके से प्रयागराज के बीचों बीच शहर में उनको ये जो घर मिले हैं, अगर वो अपनी मेहनत से ढेर सारा पैसा भी लगाते तो किसी प्राइवेट बिल्डर के जरिए वो इतनी महंगी जगह पर सरकारी घर जो उनको मिल गया उसी कीमत पर कोई भी और घर न पा पाते। तो कहीं ना कहीं अतीक अहमद वो माफिया जिसका खात्मा हो चुका, अब उसकी जमीन पर जो उसने कब्जा ली थी उसकी भी नहीं थी, सरकारी जमीन जो उसने कब्जाई थी उसका एक बेहतर उपयोग होता उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।